अगर मेरा फ़ोन अनलॉक्ड है तो मैं टैप टैप करूंगा, मेरी नोटिफिकेशन नीचे चली जाएगी, दोबारा करूंगा तो ऊपर चली जाएंगी। अगर मेरा फ़ोन लॉक होगा तो मैं टैप टैप करूंगा तो मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी, दोबारा करूंगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी। अगर मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ उसमें मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मैं टैप टैप करूंगा, स्वाइप अप हो जाएंगे, दोबारा टैप टैप करूंगा तो होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनयूजुअल हैकर। टीजर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को मुझे पता अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा आज का टॉपिक में आज ज़बरदस्त अमेजिंग एप्लीकेशंस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी टेम्परेरीली सब्सक्राइब कर दें। टेम्परेरीली मैंने बोला है, वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो अनसब्सक्राइब भी करना और डिसलाइक भी देके जाना। इतना कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी वीडियो पे। तो फिर टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आती है आइसबॉक्स। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप लोगों के पास बिल्कुल ब्लैंक इंटरफेस आएगा। नीचे ऐप्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के फोन में जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल होंगी आप लोगों को सारी की सारी एक जगह पे नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है। मैं बताता हूँ क्यों करना है। पहले आप लोग सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप लोगों को ये सारी यहाँ पे लिस्ट नजर आ जाएगी। और हाँ, आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम ऐप्स का भी टैब मिलता है जहाँ पे आप लोगों के फोन के ऑब्वियसली जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशंस है वो शो होंगी। आप लोगों को मैं हाईली डिस्करेज करूंगा, रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप लोगों ने इन सिस्टम ऐप्स को नहीं छेड़ना, वरना आप लोग बाद में मुझे ही अनसब्सक्राइब करोगे और मुझे ही बोलोगे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जबकि मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। जब आप लोग सारी ऐप्स को सिलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को यहाँ पे सारी ऐप्स की लिस्ट नजर आ रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बस इस बर्फ वाले आइकन को आप लोगों ने सिर्फ स्वाइप करना और दैट्स इट। एप्लीकेशन ही बंद हो गई है। अगर आप लोग देखें हर एप्लीकेशन के साथ छोटा सा एक बर्फ का आइकन बना रहा है। ये सारी ऐप्स फ्रीज हो चुकी हैं। अब ये एप्लीकेशंस आप लोगों के ऐप ड्रॉअर में भी नहीं शो होंगी। समझदार लोग समझ गए होंगे। अगर मैं कोई एप्लीकेशन लिस्ट से निकाल दूंगा तो वो दोबारा ऐप ड्रॉअर में शो होने लग जाएगी, सर्च में आने लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एप्लीकेशंस को फ्रीज भी कर लिया और आप लोगों की वो ऐप ड्रॉअर में भी नहीं शो हो रही। अब आप लोगों को एक तीसरा फीचर बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ से 3 डॉट इन मेन्यू पे जाना, सेटिंग्स पे जाना, सिक्योरिटी एंड मिस्क पे जाना और यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक को ऑन कर देना। अब जब भी आप लोग इस ऐप को ओपन करेंगे तो पहले आप लोगों को फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, वरना आप लोगों के आइस बॉक्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो मतलब एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद जितनी भी ऐप्स बताने वाला हूं उनको चलाने के लिए आप लोगों को ये वाली ऐप चाहिए होगी। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने शिजुकू को ओपन कर लेना है। यहाँ पे पेयरिंग के ऊपर क्लिक कर लेना। वो आप लोगों को डेवलपर ऑप्शंस पे जाने को बोलेगा। अब कोई मेरे से ये ना पूछे कि डेवलपर ऑप्शंस किस तरह ऑन करने, क्योंकि मैं करोड़ों दफा बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके वायरलेस डिबगिंग को ढूंढना है, इसको ऑन कर लेना, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे पेयर विद पेयरिंग कोड के ऊपर क्लिक कर लेना। आपके सामने एक कोड आ जाएगा। आप लोगों ने ये वाला कोड शिजुकू की नोटिफिकेशन के अंदर एंटर कर देना और जैसे ही एंटर करेंगे आप लोगों ने वापस शिजुकू ऐप में जाना। आप लोगों को यहाँ पे शिजुकू इज रनिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका। तो अब नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है इसका नाम है ऑटो DND। बहुत ही सिंपल और ईजी टू यूज एप्लीकेशन है। क्या आप लोगों को ये वाली एप्लीकेशन याद है जो मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताई थी? अगर नहीं याद, अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है तो ये वाली वीडियो देखो, तो बहुत जबरदस्त वीडियो आप लोगों को इस एप्लीकेशन का पता चलेगा। तो इसी एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग ऑटो DND को डाउनलोड करेंगे। जैसा कि हम लोग शिजुकू वाला काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोगों ने इसको अलाउ कर देना और थोड़ी बहुत परमिशन मांगेगा उनको भी अलाउ कर देना। और लो जी, हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। अब आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ऑल एप्स और सिस्टम एप्स। आप लोगों ने ऑल एप्स में जाके जो आप लोगों की डिजायर्ड फेवरेट एप्लीकेशंस है, आप लोग चाहते हैं कि जब भी मैं वो यूज करूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई क्लास वाली एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, जैसे जूम की एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जब भी इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा या कोई भी डिजायर्ड एप्लीकेशन जो मैंने सिलेक्ट की होगी उसको ओपन करूंगा तो मेरा डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाएगा। यानी कि जब भी मैं वो ऐप यूज कर रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं अपनी गेमिंग इजीली कर सकता हूँ, मैं अपनी स्कूल की मीटिंग या अपनी स्कूल की क्लास बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के ले सकता हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करेगा। और जैसे ही एप्लीकेशन बंद होगी आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो आइकन है वो छुप जाता है। जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होती है दोबारा से DND ऑन हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन आती है। इस एप्लीकेशन को मैं वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्स के अंदर इसको काउंट करता हूँ। आप लोग इसको ओपन करेंगे, शिजुकू की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास फीचर्स की भरमार है। आप लोग जो सबसे टॉप वाला फीचर है अगर आप लोग उसको यूज करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी बेकार फालतू आप लोगों की मेमोरी जाया करने वाली एप्लीकेशंस हैं आप लोग उनको अपने फोन से उड़ा सकते हैं। अब आप लोगों ने भी यहाँ पे मेक श्योर करना है हर एप्लीकेशन एरी गैरी को उड़ाना नहीं शुरू कर देना। आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को जिनका पता है कुछ एप्लीकेशन रेड कलर के सर्कल के अंदर हुई, आप लोगों ने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे आप लोगों का फोन को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर उसके बाद आप लोग मुझे ही अनसब्सक्राइब करने आओगे। इससे अच्छा आप लोग उनको ना छेड़ो। ये वो ऐप्स होती हैं जो आपके फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, इनको कोई बंदा कभी भी उनको उड़ा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये न्यूज़ वाली एप्लीकेशन है, इसको यहाँ से मैं उड़ा देता हूँ और ये मैंने एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और ये उड़ गई।
ये जो दूसरा ऑप्शन है, मेरे पास इन कंपनीज में से किसी कंपनी का फोन नहीं पड़ा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी काम आता है ये वाला फीचर आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरे किसी काम का तो नहीं है क्योंकि मेरे पास गूगल पिक्सल पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं तीसरे फीचर में, लुक बैक। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसका कोई अपडेट आया, और जब अपडेट आया, अपडेट करने के बाद वो एप्लीकेशन आप लोगों को तंग करने लगी। आप लोग चाहते हैं यार जो पिछला वर्जन था वो ज्यादा बेहतर था, मैं वही कर लेता, उसी में रहने देता, काश मैं अपडेट ना करता। तो आप लोग इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने गलती से अपडेट कर दी और एप्लीकेशन अब सही तरह काम नहीं कर रही, आप लोगों ने क्या करना है, जो सिंपली जो आपका पुराना वर्जन था आप लोग वहां से कहीं से डाउनलोड कर लो उसको, और यहाँ से उसके फाइल को सिलेक्ट कर लो। अब आप लोगों के फोन से ऐप डिलीट भी नहीं होगी और आप लोग उसको पिछले वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट अनइंस्टॉल करने वाला कोई भी इस तरह का काम किया। इसको डाउनग्रेड करना भी कहते हैं। तो आप लोग इजीली किसी भी ऐप को डाउनग्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर आता है मिक्स्ड ऑडियो। अब मुझे ये नहीं समझ आता ये फीचर किस लिए यूज होगा, लेकिन हो सकता है शायद कुछ लोगों के काम आ जाए। इसका फर्क क्या होगा, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐप सेलेक्टेड की हुई है मैंने ऑलरेडी। मैं आप लोगों को एक इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। फायदा ये होगा कि हम लोग एक वक्त में दो ऐप्स को सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूट्यूब की वीडियो चलाई हुई है, अब मैं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करके अपनी मैं एक दूसरी वीडियो भी चला लेता हूँ। अब एट अ टाइम मेरी दो ऑडियोस चल रही हैं। अब मुझे नहीं पता इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, साथ साथ मैं कोई ऑडियो चला लेता हूँ। अगर आप लोगों के किसी काम के तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल के फीचर्स आते हैं, मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जिनको आप लोग खुद एक्सप्लोर करें और आप लोग अयाशी मारें। अब आती है हमारी आज की MVP बेस्ट एप्लीकेशन, जो उसका नाम है टैप टैप। वही इसका काम है, टैप टैप। आप लोगों ने अपने फोन को टैप टैप करना है और आपका काम टैप टैप हो जाएगा। कौन सा काम होगा आप लोग मेरे से ये पूछेंगे, मैं बताता हूँ। अगर मेरा फोन अनलॉक्ड है तो मैं टैप टैप करूंगा, मेरी नोटिफिकेशन नीचे चली जाएगी, दोबारा करूंगा तो ऊपर चली जाएंगी। अगर मेरा फोन लॉक होगा तो मैं टैप टैप करूंगा तो मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी, दोबारा करूंगा तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी। अगर मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ उसमें मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मैं टैप टैप करूंगा, स्वाइप अप हो जाएंगे, दोबारा टैप टैप करूंगा तो होते जाएंगे। तो मुझे अपने फोन को टच करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इसको किसी भी एंड्रॉइड के अंदर कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे डबल टैप एक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से एक्शंस ऑलरेडी बना के रखे हैं जो कि मैंने आप लोगों को अभी टेस्ट करके दिखाए हैं। मैं आप लोगों को इसको एग्जांपल के लिए खुद से बना के दिखाता हूँ, बाकी आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इससे अनलिमिटेड चीजें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड एक्शंस पे जाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिनको आप लोग अपने बिस्तर में बैठ के बाद में टेस्ट करते रहना। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए ये बटन वाला दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्वाइप डाउन करके यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब वो यहाँ पे ऐड हो चुका, मेरे से परमिशन मांगेगा, उसको मैं अलाउ कर दूंगा। अब मैं जब भी अपने फोन को टैप टैप करूंगा तो मेरा फोन रोटेट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं पता क्या चाहता हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐड करना। रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ऐड रिक्वायरमेंट पे जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे जिनको आप लोग बाद में बिस्तर में बैठ के सिलेक्ट करते रहना। लेकिन मैं यहाँ पे एप्स पे जाऊंगा, यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ऐप शोइंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, सारी एप्स की लिस्ट आ जाएगी और मैं यहाँ से यूट्यूब को सिलेक्ट हो जाऊंगा। अब मैंने रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दी है। मैं रोटेट की प्रायोरिटी सबसे टॉप पे ले जाऊंगा। अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। और जैसे मैं यूट्यूब को टैप टैप करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फोन रोटेट हो चुका है। मैं दोबारा टैप टैप करूंगा, मेरा फोन दोबारा वापस आ जाएगा। इस तरीके से जब मेरी यूट्यूब की एप्लीकेशन होगी तो मुझे अपने फोन को टच करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ टैप टैप करने से ही मैं अपनी फुल स्क्रीन मोड पे स्विच कर सकता हूँ इजीली। ये आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग टैप टैप करके SS भी ले सकते हैं। अब आप लोगों को SS लेने के लिए 2-3 बटन नहीं प्रेस करने पड़ेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप टैप टैप करें आप लोगों की अपनी मर्जी की कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब ओपन कराना चाहता हूँ तो टैप टैप करूंगा तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। या फिर आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग टैप टैप करें तो आप लोगों की वीडियो पॉज हो जाएगी, दोबारा करेंगे तो आप लोगों की प्ले हो जाएगी। आप लोग इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में जाने के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ने अपनी फोन पॉकेट में रखा हुआ है, आप लोग कोई ऑडियो सुन रहे हैं तो आप लोग जब टैप टैप करेंगे तो आप लोगों का ट्रैक स्किप होकर अगला ट्रैक लग जाएगा। या फिर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग अपना फोन साइलेंट करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी जेब में ही फोन को टैप टैप करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। आप लोग इसके साथ बेशुमार अनलिमिटेड चीजें कर सकते हैं। अब आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ आइडियाज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग इस टैप टैप के साथ क्या करोगे। अब आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, क्या कमाल की एप्लीकेशन है, जबरदस्त एप्लीकेशन है। लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। प्रोज तो मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या क्या फीचर्स हैं, और कौन सी आते हैं कि मुझे ये एप्लीकेशन बीटा वर्जन बी नहीं लगती, मुझे अल्फा वर्जन लगती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज हैं। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये एप्लीकेशन आपकी बैटरी को बेच के खा जाएगी। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर इस एप्लीकेशन का अभी तक जिक्र नहीं किया, शिज़ुकू का। तो आप लोगों ने टैप टैप की सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे लो पावर मोड को आप लोगों ने टर्न ऑन कर देना। एक दफ़ा अपना फोन इसके बाद रिस्टार्ट कर लेना। जब आप लोग ये करेंगे तो शिज़ुकू इस एप्लीकेशन को उसकी औकात दिखा देगी। चुप करके
जिन्नी तेरी कात है उत्थे रह। तो उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों की बैटरी नहीं खा सकती। और मजे की बात ये कि एप्लीकेशन ओपन सोर्स है, अगर आप में से कोई डेवलपर देख रहा है तो जाके गिटहब पे उनका कंट्रीब्यूशन कर सकता है और एप्लीकेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने सब्सक्राइब, अगर अनसब्सक्राइब करना अगर नहीं अच्छी लगी तो मैंने जैसा कि बोला था अनसब्सक्राइब भी कर दो, डिसलाइक भी कर दो। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये शिजुकू स्टाइल वीडियोस का अगर अच्छा लगा तो इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं मैं एपिसोड 2 भी लेके आ सकता हूँ, इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकता हूँ, पार्ट 3 भी ला सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी मैंने टेस्ट करनी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ऐप्स मिल भी रही हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना मैं रेगुलर एप्लीकेशंस के अंदर वापस आ जाऊंगा। और अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं तो आज मैं इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह ताला एक स्टोरी अपलोड करूंगा जिसमें क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों की स्टोरीज के थ्रू, जो इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं, वहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा, मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, हर मैसेज को देख नहीं सकता, क्योंकि मैंने अगली वीडियो भी बनानी है और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाना, लाइटिंग, एडिटिंग, वीडियो कैमरा, सारा कुछ ए टू जेड सारा कुछ मैंने करना होता है। तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और फिर मैं आप लोगों की रिप्लाई भी नहीं कर पाता, और इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी भी करना चाहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।